जय हिंद साथियों, आज हम लोग त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि रूट में 1 प्लस cos थीटा अपान 1 माइनस cos थीटा प्लस रूट में 1 माइनस cos थीटा अपान 1 प्लस cos थीटा बराबर यानी 2 cosec थीटा, इतना हमको सिद्ध करके लाना है। यानी इस समीकरण को हल करेंगे, मतलब LHS को हल करेंगे, RHS आना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे LHS लेने पर, LHS लेने पर मतलब लेफ्ट हैंड साइड। अब LHS कितना लिखा है इसे लिख देंगे। तो 1 प्लस cos थीटा अपान 1 माइनस cos थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपान 1 प्लस cos थीटा। जो लिखा है हमने वही लिख दिया। अब यहाँ पर देखा जाए, अगर इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, मतलब तिर्यक गुणा कराएंगे, तो यहाँ पर 1 प्लस cos थीटा है, यहाँ पर 1 प्लस cos थीटा है। जब इससे इसका गुणा कराएंगे तो एक ही जैसी संख्या है, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, जब इससे इसका गुणा कराएंगे तो 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इससे इसका गुणा कराएंगे 1 माइनस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर बटे में। यहाँ पर एक ब्रैकेट में जुड़ा है, एक ब्रैकेट में घटा है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस cos थीटा। अब यहाँ पर नीचे वाली संख्याओं में एक सूत्र बन रहा है जो कि एक ब्रैकेट में जुड़ा है, एक ब्रैकेट में घटा है। तो आप लोगों को पता ही होगा, देख लेते हैं यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर, इसका सूत्र होता है a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, यानी एक ब्रैकेट में जुड़ा है, एक ब्रैकेट में घटा है। तो इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पर हम देखते हैं ऊपर वाली संख्या है, मतलब अंश में 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा की पावर 2 है। तो आप लोगों को ये नियम पता होगा, रूट में जो संख्याएं 2 होती हैं उन्हें बाहर निकाल लिया जाता है, मतलब जिसके पेयर बन रहे हैं तो उसमें से एक संख्या रूट के बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर है, मतलब इस तरीके के 2 ब्रैकेट हैं तो एक ब्रैकेट बाहर आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस cos थीटा प्लस, यहाँ पर वही प्रक्रिया करेंगे, ब्रैकेट का होल स्क्वायर है, मतलब इस तरीके के 2 ब्रैकेट हैं तो एक ब्रैकेट बाहर लिख देंगे। तो 1 माइनस cos थीटा अपान, यहाँ पर एक ब्रैकेट में जुड़ा है, एक ब्रैकेट में घटा है, तो सूत्र कौन सा लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसे हम लिखेंगे रूट में क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर
तो एक का स्क्वायर किया जाए या ना किया जाए, एक एक ही रहेगा, तो यहाँ पर हम स्क्वायर नहीं लगाएंगे। उसके बाद में माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक सूत्र बन रहा है, देखते हैं। अगर देखा जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यदि हम यहाँ पर कॉस को रोक लेते हैं, क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर उस पार लेकर जाएंगे साइन को तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यदि हम यहाँ पर कॉस को रोक लेते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यदि हम साइन को इधर रोक लेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉस उधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी इसी सूत्र से इन सूत्रों का निर्माण हो सकता है। तो साइन स्क्वायर थीटा को हमने रोक लिया तो क्या हो जाएगा? 1 कॉस उस पार जाएगा तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हम क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, इसे बराबर का चिन्ह लगाएंगे। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा? 2 अपान में यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसके स्थान पर हमको क्या लिखना पड़ेगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो रूट में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी साथियों यहाँ तक। यहाँ पर हम इसे लिख सकते हैं 2 अपान में रूट में साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसे हम लिखेंगे बराबर 2। उसके बाद में जो साइन है यहाँ पर एक साइन बाहर आ जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब एक नियम यहाँ पर लगेगा, इसका सूत्र होता है कॉसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा। तो यहाँ पर हम देखें कॉसेक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा। यदि 1 अपान साइन थीटा लिखा है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 1 है तो 1 लिखते, यहाँ पर 2 है तो क्या लिखेंगे? 2। तो पहले बराबर के चिन्ह लगाएंगे, 2 क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। तो इस प्रकार से हमारा RHS आ गया है। यहाँ पर देखा जाए तो 2 कॉसेक थीटा वही तो आ रहा है 2 कॉसेक थीटा, ये हमारा सिद्ध हो गया है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHS बराबर RHS बराबर कितना हो जाएगा? 2 कॉसेक थीटा, यानी प्रूव्ड हो गया। इत सिद्ध हम लिख सकते हैं या प्रूव्ड मतलब सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से इस सवाल को हमने लगाया है साथियों। आप लोगों को ये सवाल कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अब दूसरा सवाल देखते हैं साथियों। यहाँ पर लिखा हुआ है रूट में 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा बराबर सेक थीटा प्लस टैन थीटा, यानी LHS को हल करना है
और RHS आ जाए, यानी LHS बराबर RHS हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, LHS लेने पर, LHS लेने पर, तो LHS हमारा कितना दिया गया है, रूट में 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा, इतना हमको दिया गया है। अब यहाँ पर हम यदि देखें 1 माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है, तो लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो यहाँ पर परमेयीकरण कर देंगे। जो 1 माइनस साइन थीटा है प्लस बना करके अंश और हर से गुणा करना है, तो क्या लिखेंगे, अंश व हर में अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा से गुणा करने पर, यहाँ पर माइनस लगा है, इसीलिए हम यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, मतलब अपोजिट चिन्ह लगाना है। यहाँ पर लिखेंगे रूट 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा, अंश व हर दोनों में गुणा कराना है, तो गुणे का चिन्ह लगा देंगे, बटे की लाइन खींचेंगे। यहाँ पर लिखा है रूट में 1 प्लस साइन थीटा, यही नीचे लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगा है, तो इसका हम गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग चाहें तो रूट 1 ही कर सकते हैं, यहाँ पर एक रूट लगा दिया जाए, तो यहाँ पर इसे हम 1 रूट बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने इसे लिख दिया है। अब यहाँ पर देखा जाए तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा है, तो इसे जब हल करेंगे तो ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, तो इसे जब लिखेंगे तो एक रूट हम बना करके लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान, यहाँ 2 ब्रैकेट हैं, तो भी हमने बताया था नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सूत्र बन जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 का स्क्वायर करें या ना करें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम इसे इसी प्रकार से लिख देंगे 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और बटे में यहाँ पर इसका सूत्र बन रहा है, सूत्र क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, वही सूत्र हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये होता है। अब यहाँ पर रूट में 2 ब्रैकेट हैं, तो एक ब्रैकेट बाहर आ जाएगा और जो कॉस स्क्वायर थीटा है तो एक कॉस बाहर आ जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। यहाँ पर 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर लिखा है, तो यहाँ पर हमने लिखा 1 प्लस साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है, तो हमने क्या लिख दिया, कॉस थीटा। इसे हम अलग अलग लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे
1/cos थीटा प्लस उसके बाद में sin थीटा बटे cos थीटा। इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/cos थीटा प्लस sin बटे cos थीटा। अब 1/cos थीटा इसका सूत्र होता है sec थीटा, यानी sec थीटा होता है, इसे हम लिखेंगे sec थीटा प्लस sin बटे cos क्या होता है, tan थीटा होता है, tan थीटा। अब इस प्रकार से हमारा LHS हमने हल किया और RHS के बराबर आ गया। तो इस प्रकार से हमारा सवाल क्या हुआ, सिद्ध हुआ। तो इसे लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं LHS बराबर RHS बराबर sec थीटा प्लस tan थीटा प्रूव्ड। यानी इस प्रकार से हमारा सवाल सिद्ध हुआ। तो आप लोग इस सवाल को प्रैक्टिस कीजिए और बहुत अच्छे सवाल हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।